हेलो फ्रेंड्स। बचपन में एक कहानी पढ़े होंगे, याद है? एक मगरमच्छ और एक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी की, दोनों मिल के खेती करने गए थे। और बार बार कौन बुड़बक बन रहा था? वो मगरमच्छ जो है वो बुड़बक बन रहा था, और लोमड़ी, चालाक लोमड़ी बार बार क्या कर रहा था? अपना फायदा लूट के चला जा रहा था। बार बार मगरमच्छ उसके ऊपर यकीन करता, बार बार लोमड़ी उसको ठग लेता और क्या करता? प्रॉफिट लेके घर चला जाता। तुम्हारा भी ना सिचुएशन उसी तरह से हो गया है। तुम क्या कर रहे हो? बार बार धोखा खा रहे हो। धोखा खाने के बाद भी फिर से तुम उसके ऊपर यकीन कर रहे हो, फिर से यकीन कर रहे हो, फिर से धोखा खा रहे हो, और खाली हाथ तुम क्या कर रहे हो? घर वापस जा रहे हो। लेकिन तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो कि इस इंसान के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता है। वो इंसान के ऊपर तुम जितना ही यकीन करो, वो बार बार तुमको धोखा देगा। वो चालाक लोमड़ी की तरह ही वो तुमको लूट लेगा और लूट के फायदा लेके चला जाएगा, और तुम रोते रह जाओगे। ये तुमको समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम पूरी तरह से मेरी तरह बुड़बक हो। मैंने पास्ट में जो जो गलती किया था, तुम बिल्कुल वैसा ही गलती कर रहे हो। तुम उम्मीद लगा के बैठे हुए हो कि वो एक इंसान एक दिन तुमको जरूर समझेगा, और तुम जितना उसके ऊपर यकीन करते हो उतना ही वो क्या करेगा? तुमको फीडबैक देगा, उतना ही तुमको वो प्यार करेगा। लेकिन तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो कि उस तरह का इंसान कभी सुधरते नहीं है। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ फायदा लूटते हैं, और फायदा लूट के क्या करेंगे? वो चले जाएंगे, और तुम वैसा का वैसा रोता हुआ रह जाओगे। और क्या होगा ना? धीरे 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 तुम टूट जाओगे। टूटने के बाद तुम्हारा हालत इतना ही खराब हो जाएगा कि तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। उसके बाद क्या होगा? डिप्रेशन में जाने के बाद तुम रोगे और जाओगे नहीं तो कोई डॉक्टर के पास, या फिर लाइफ में तुम कुछ करने के लायक ही नहीं बचोगे। तुम्हारा लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इतना ही भयंकर तुम्हारा फ्यूचर होने वाला है, लेकिन तुम इसको समझ ही नहीं रहे हो। क्यों नहीं समझ रहे हो? क्योंकि जान देके तुम उससे प्यार करते हो, और तुमको लगता है वही दुनिया में एक इंसान है जिससे प्यार किया जा सकता है, वही एक इंसान है जो तुम्हारा साथ दे सकता है। दुनिया में और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि तुम्हारे लायक है। सिर्फ वही और वही तुम्हारे लायक है, और कोई नहीं है। ये जो है तुम अपने अंदर डाल के बैठे हुए हो। इसका पर्दा जो है तुम्हारे आंखों में बैठा हुआ है, जिस पर्दे को तुम हटा ही नहीं पा रहे हो, जिस वजह से बार बार तुम धोखा खा रहे हो उसी इंसान से, और बार बार उसके ऊपर यकीन कर रहे हो। तुम मेरा ये चैनल बनाने का मोटिव जो है उसको बर्बाद करके रख दे रहे हो। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे इतने दिन का जो प्रॉब्लम है, जो तिल तिल करके वो बढ़ा हुआ है, उसी का तुरंत तुमको समाधान मिल जाए। ये बहन कुछ ऐसा तुमको बता दे, कुछ टोटका, कुछ जादू, कुछ ऐसा कुछ बता दे, या फिर तुम्हारे हाथ में ऐसा कुछ पकड़ा दे जिसके जरिए क्या हो जाए कि 2 दिन में, 2 मिनट में तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और तुम समझना ही नहीं चाहते कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर ऐसा ही होता तो क्या मैं अपनी लाइफ में बुड़बक बनता? अगर ऐसा ही कोई टोटका जादू होता तो क्या मैं अपने लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर लेता? ये समझ में ही नहीं आ रहा तुमको। तुमको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम तुमको देना पड़ेगा। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे तुमको चलना पड़ेगा, लेकिन तुम ये कर ही नहीं पा रहे हो। तुम सोच रहे हो तुरंत मेरा प्रॉब्लम जो है वो तुरंत सॉल्व हो जाए, ऐसा कुछ मुझे मिल जाए कि मेरा प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाए, जो वो इंसान मुझे समझने लगे, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा प्यार करने लगे, मैं जितना उस पर यकीन करता हूँ वो मुझ पर उतना यकीन कर ले, मेरे साथ पूरी तरह से लाइफ बिताने के लिए राजी हो जाए, बिल्कुल मुझे रुलाए नहीं, मुझे दुख ना दे, मुझे हर्ट ना करे, ऐसा एक इंसान बन जाए। मतलब मेरे मन मुताबिक इंसान बन जाए, वो भी 2 मिनटों में। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो कि तुरंत तुम्हारी इस प्रॉब्लम का समाधान तुमको बता दे। टाइम लगेगा, 1 महीना हो सकता है, 1.5 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, टाइम लगेगा। तो मैं जैसे बोल रहे हो वैसे चलने की कोशिश करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिलेशन का प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाए, तुम्हारा रिलेशन एक हेल्दी रिलेशन बने, और जिसको तुम पार्टनर के रूप में चाहते हो वो पूरी तरह से तुम्हारा बन जाए, अगर तुम दिल से चाहते हो तो तुमको थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ेगा। और जितना टाइम लगेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उतना टाइम तुमको देना ही पड़ेगा, और नहीं तो मेरे जैसा हालत तुम्हारा हो जाएगा। उस टाइम में मैं भी बहुत ज़्यादा टूट गई थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी, समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। लेकिन मैंने हार नहीं माना। मैंने क्या किया, मेरे लाइफ में जो जो चीज़ आता गया ना उससे मैं सीख लेती गई,
और सीख ले लेके थोड़ा 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 करके मैं सीखी कि जीवन में सही तरह से कैसे चला जाता है और उस टाइम में उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे तो वो सही रास्ता होता है। धीरे धीरे सीखी हूँ, तो मुझे भी टाइम लगा है। बार बार किसी चीज में आघात लगता है ना, तभी वो सख्त होता है। तो आघात लग लग के, ठोकर खा खा के ही इंसान सीखता है। तो मैंने भी ठोकर खा खा के सीखा है, ठोकर खा खा के हार नहीं मान लिया था, अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं कर लिया था, बल्कि ठोकर खा खा के सीखा था कि नहीं ऐसा नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए तो ये सही डिसीजन होगा। लेकिन तुम ये समझना ही नहीं चाहते हो। तुम सोचते हो कि फटाक से कोई जादू हो जाएगा, तुम्हारा लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, लाइफ का प्रॉब्लम तुम्हारा पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। इंसान ठोकर खा खा कर ही सीखता है। और मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया है कि मैंने जो ठोकर खा खा के सीखा है, जिसमें बहुत सारा टाइम मेरा वेस्ट हो गया है, जिस वजह से लाइफ में शायद और बहुत कुछ मैं कर पाती लेकिन मैं नहीं कर पाई, तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भी टाइम उतना ज़्यादा लॉस हो जाए। इसलिए मैं तुमको तरीका बताते रहती हूँ कि किस तरह से तुम्हारा रिलेशन ठीक हो, लेकिन तुम सुनना ही नहीं चाहते हो। मेरा चैनल ठीक है, छोड़ दो मेरा चैनल, तुम कोई और चैनल, इस कैटेगरी का कोई और चैनल जाके देखो, वहां पे जाके देखो कि लोग क्या बोल रहे हैं। वहां पे क्या तुमको कोई जादू टोटका कोई बता देगा कि तुरंत तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? मेरे ही चैनल को कॉपी करके बहुत सारे लोग लाखों व्यूज कमा रहे हैं। उस टॉपिक पे तो मैं जाना ही नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि तुम वहां पे भी जाके देखो कि वहां पे भी लोग यही बोलेंगे कि तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा, 1-2 दिन में कुछ नहीं होता है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना कम से कम लगेगा और उसके लिए तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा। और मैं जैसे बोल रही हूँ उस तरह से करने की कोशिश करो, खुद को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाओ और मैं जैसे बोल रही हूँ उस तरह से प्लीज फॉलो करने की कोशिश करो, तब जाके देखना तुम्हारा ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए सॉल्व हो जाएगा और तुम्हारा रिलेशन एक मजबूत रिलेशन बन जाएगा, कि एवरग्रीन रिलेशन बन जाएगा। अगर तुम अपने रिलेशन को लेके कंसर्न नहीं हो, सीरियस नहीं हो, तो फिर इस वीडियो को देखने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हारा बिल्कुल नुकसान होगा। फिर बहुत सारा और वीडियो है, उसको जाके तुम देखो, तुम्हारा फायदा होगा। लेकिन अगर तुम अपने रिलेशन को लेके पूरी तरह से कंसर्न हो, पूरी तरह से अलर्ट हो, पूरी तरह से सीरियस हो, तो मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा तुम करते जाओ। तुम बहुत बड़ा गलती करो। तुम क्या कर रहे हो ना, बार बार उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, उसके लिए रो रहे हो, उसके लिए तड़प रहे हो, और इससे तुम क्या करो, तुम इतना ज्यादा उसको मिस कर रहे हो कि वो तुमको मिस करे ना, इसका जगह ही तुम नहीं छोड़ रहे हो। तुम इतना ज्यादा उसके लिए हट रहे हो, इतना ज्यादा रो रहे हो, इतना ज्यादा तड़प रहे हो ना कि वो तुमको मिस करे, तुम्हारे लिए तड़पे, तुम्हारे लिए तकलीफ सहे ना, इसका जगह तुम, इतना खाली जगह तुम छोड़ ही नहीं रहे हो। तो वो किस तरह से तुमको मिस करे, तुम हमको ये बताओ। तुम बार बार एक ही गलती कर रहे हो, तुम बार बार तड़प रहे हो, रो रहे हो, उसको मिस कर रहे हो, नहीं तो किसी के पास जाके तुम रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, अपने प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हो, रोनी सूरत लेके घूम रहे हो, या फिर बेड पे पड़ा हो, उसी को लेके हर वक्त सोच रहे हो। अगर ऐसा तुम करते रहोगे तो वो क्या करेगा, वो तुमको बिल्कुल मिस नहीं करेगा। तुम ये समझ ही नहीं रहे हो क्यों नहीं मिस करेगा, क्योंकि उसको पता है कि तुम्हारा जो ये हालत है, ये खबर जो उस तक पहुंच रहा है कि तुम्हारा ये हालत है, ये किसके लिए है, उसके लिए है। क्यों? क्योंकि तुम उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तुम बहुत ज्यादा उससे प्यार करते हो, जिस वजह से तुम्हारा आज ये हालत है, ये तो वो जानता है। जिस वजह से उसको क्या लग रहा है, मन में आनंद लग रहा कि देखो मुझसे कितना प्यार करता है, मुझे इंपॉर्टेंस कितना देता है कि मेरी वजह से इतना मुझे मिस कर रहा कि इसका हालत आज ऐसा हो गया है। तो ये क्या करो, तुम उसको एक जगह दे रहे हो ना कि वो खुद को बहुत बड़ा समझे, खुद को बहुत इंपॉर्टेंट समझे, वो ये समझे कि मैं कितना बड़ा हूँ, मुझसे देखो कितना प्यार करता है, इसलिए तो मेरे लिए तड़प रहा है, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हूँ, मतलब मैं इसके लाइफ में अगर नहीं रहूंगा तो इसका लाइफ पूरी तरह से बर्बाद है, ये उसके मन में आ गया है। तो इसलिए वो क्या करे, मजा देख रहा है। और तुम क्या करो, मजा का पात्र बन रहे हो। तुम बार बार क्या करो, जाके रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो। इस तरह से तुम क्या करो, खुद ही खुद को धोखा दे रहे हो। तुम उसको नहीं, खुद को धोखा दे रहे हो। और जिस वजह से क्या करो, तुम धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हो। एकदम कोई भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे हो कि तुम अपनी लाइफ में कुछ कर सको, और वो उसका मजा लूट रहा है, तुम उसको जगा दे रहे हो कि वो तुम्हारा मजा लूटे। लेकिन इस तरह से नहीं होगा मेरे भाई, समझ लो, इस तरह से नहीं होता है। मैंने भी बहुत तड़पा है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत, मैंने क्या बोलेंगे, बहुत गिरता हुआ पड़ाव मैंने देखा है, लेकिन वहां से मैंने खुद को उठा के लाया है। जिस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ भाई कि नहीं, ऐसा नहीं चल सकता, ये इंसान ऐसा एक इंसान है जो कि मुझसे सिर्फ और सिर्फ झूठा वादा कर रहा है, कभी भी मेरा साथ ये नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। सिर्फ स्वार्थी इंसान है, अपना स्वार्थ देखता है,
सिर्फ मुझसे कितना फायदा लूट सकता है ये देखता है, बस इतना ही उसका मोटिव है। सिर्फ मुझसे लेना जानता है, मुझे कभी देना जानता ही नहीं है। जिस दिन से मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये इंसान मेरा साथ कभी नहीं देगा लाइफ में, ये इंसान सिर्फ अपना देखता है, अपना फायदा देखता है। कहाँ पे अपना फायदा, खुद कैसे बच रहे हैं, खुद कैसे सुरक्षित रहे, मेरा कहाँ पे फायदा होगा, मैं किस तरह से लोगों के सामने मुखौटा पहन कर कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं एक चरित्रवान इंसान हूँ, मुझे कोई खोट नहीं है, मैं सबके सामने अच्छा बन के रहूंगा। इस तरह से मेरा जो भी हो भाड़ में जाऊं मैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ ना, उसी दिन से मैं एकदम पलट के खड़ा हो गई। मुझे समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे टाइम बर्बाद करना बिल्कुल मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। इतना टाइम मैंने जो इसके पीछे दिया था ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम बर्बाद किया। और उसी दिन से मैं पूरी तरह से 100% अपने लाइफ में फोकस करना शुरू कर दी। उसी दिन से मैंने प्रण ले लिया कि मैं अब सिर्फ और सिर्फ अपना लाइफ देखूंगी और क्या करूंगी, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जीऊंगी और किसी के लिए दुनिया में और किसी के लिए नहीं जीऊंगी, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जाऊंगी। और मेरा किस में अच्छा होगा, मैं किस में खुश रहूंगी, मेरे लाइफ का मोटिव क्या है, मैं लाइफ में कैसे अच्छा रहूंगी, सिर्फ और सिर्फ मैं ये देखूंगी। तो तुमको भी यही करना है। जब तक तुम उसके पीछे भागोगे तब तक वो नहीं मिलेगा तुमको। लेकिन तुम अगर उसके पीछे भागना बंद कर दोगे, तुम पूरी तरह से क्या करोगे, खुद को चेंज कर लोगे। तुम क्या करोगे, खुद को स्ट्रांग बना लोगे, खुद के अंदर तुम कॉन्फिडेंस लाओगे और खुद को ये यकीन दिलाओगे कि उसकी तुम्हारे लाइफ में जरूरत नहीं है। तुम अपना लाइफ खुद डील कर सकते हो, उसके बिना भी तुम अच्छा खासा अपना लाइफ चला सकते हो। जिस दिन तुम खुद को ये यकीन करवा लोगे, उसी दिन तुम देखना अपने फेस पे, अपने व्यवहार पे, अपने बॉडी लैंग्वेज पे ये सब तुम्हारा झलकेगा। और जहाँ ये सब तुम्हारा झलकेगा तो दूसरे भी ये देख पाएंगे कि तुम कितना कॉन्फिडेंट हो। वो तुम्हारे लाइफ में नहीं है, फिर भी अच्छी तरह से तुम अपनी लाइफ को डील कर पा रहे हो। जब ये लोग देखेंगे ना, तो वो खबर उस तक पहुंचेगा ना, उस दिन देखना काम होगा। उस दिन देखना तुम्हारा ये व्यवहार जो है ये असर करेगा। लेकिन वो दिन तुम आने ही नहीं दे रहे हो। जिस दिन तुम ये दिखा दोगे ना उसको कि उसके बिना भी तुम अपना लाइफ अच्छा खासा डील कर सकते हो, वो तुम्हारे लाइफ में रहे चाहे ना रहे, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम खुद के ऊपर डिपेंड हो, तुम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। एक दुनिया में वही इंसान नहीं है कि जिसके ऊपर तुम डिपेंड रह सकते हो। तुम खुद के ऊपर डिपेंड हो, तुम अपना लाइफ अच्छा खासा डील कर सकते हो, वो चाहे तुम्हारे लाइफ में रहे चाहे ना रहे। जिस दिन ये उसको पता चल जाएगा ना, उसी दिन तुम देखना वो तुमको मिस करना शुरू कर देगा और तुम्हारे लाइफ की तरफ जो है तुम्हारी तरफ वो खींचा चला आएगा। लेकिन वो दिन तुम आने ही नहीं दे रहे हो। तुम इतना ज्यादा उसको मिस कर रहे हो, इतना नेगेटिविटी से तुम घिर गए हो ना कि तुम कोई पॉजिटिव वाइब्रेशन खुद से निकलने ही नहीं दे रहे हो। तुमसे पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेगा, उस तक पहुंचेगा, तब तो कुछ काम होगा। लेकिन तुम उस मौका ही नहीं दे रहे, तुम हमेशा नेगेटिविटी से घिरे हो। तो तुम्हारा नेगेटिविटी उसके नेगेटिविटी से कनेक्ट हो रहा है, तुम्हारा लाइफ नेगेटिव ही होगा ना। समझो बात को, जो मैं समझाना चाहती हूँ उस बात को समझो। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। इसलिए तुमको क्या करना होगा ना, बिल्कुल तुमको उल्टा करना होगा। तुमको खुद को ये समझाना होगा, खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। अपना जितना भी इमोशन है, सारे इमोशन को एकदम पैक करके अपने पॉकेट में डाल लो। वो अंदर ही रहना चाहिए, एकदम बाहर निकलना ही चाहिए। दुनिया के सामने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हंसता हुआ फेस दिखना चाहिए, एक कॉन्फिडेंट फेस दिखना चाहिए, एक पॉजिटिव फेस दिखना चाहिए। लोग तुमको देख के ये कभी ना समझे कि भाई ये इंसान कुछ नहीं कर सकता है अपने लाइफ में, ये इंसान बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है, अपने लाइफ में कुछ करने के लायक ही नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड है, वो इसके लाइफ में नहीं है, तो ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, ये बेकार इंसान है। इंसान के सामने ये जाना ही नहीं चाहिए, इंसान तक ये खबर पहुंचना ही चाहिए। तुम्हारा दुख तुम्हारे पास, तुम जो हट हो या तुम्हारे अंदर ही हो जाना चाहिए। हर एक चीज को ना डाइजेस्ट करना सीखो। जितना तकलीफ हो रहा है, जितना हर्ट हो रहा है, जितना दुख लग रहा है, सारा चीज को डाइजेस्ट करना सीखो। अगर तुम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे ना, तो दुनिया तुमको डाइजेस्ट कर देगा, एक दिन खत्म कर देगा तुमको। इसलिए अब से बिल्कुल ये सब छोड़ दो। हमेशा अपने फेस पे मुस्कुराहट लाओ, हमेशा हंसी खुशी रहो, कॉन्फिडेंस पूरी तरह से अपने फेस पे लाओ, पॉजिटिव हमेशा रहो, एक स्ट्रांगनेस दिखाओ, अपने सारा इमोशन को हजम कर लो और तुम दिखाओ कि तुम एक इंडिपेंडेंट इंसान हो, किसी के ऊपर तुम डिपेंड नहीं हो। कोई तुम्हारे लाइफ में रहे चाहे ना रहे, तुम पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तुम अपने लाइफ के रास्ते में आगे बढ़ोगे, पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे। अपने लाइफ का कोई गोल है तुम्हारा, तुम जिसको अचीव करोगे।
पूरी तरह से खुद को चेंज कर लो, उसको छोड़ के कहीं और तरफ तुम ध्यान लगाने की कोशिश करो। तुम्हारा फैमिली है, तुम्हारा दोस्त है और बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको लेके तुम हो। वही सब लोग हैं जिनसे तुमको एनर्जी मिलता है, जिनसे तुमको ऊर्जा मिलता है। ये जो तुम आज लाइफ में इतने पड़ाव तक पहुंचे हो, जहाँ पे तुम आज खड़े हो ना, इसके पीछे उन सब लोगों का एनर्जी काम किया है, उन सब लोगों का हाथ है। तो तुम खुद को उससे दूर हटा के उन सब लोगों से खुद को जोड़ने की कोशिश करो, तब देखना तुम्हारे लाइफ में अकेलापन नहीं आएगा। वो तुम्हारे लाइफ में नहीं है, ये एहसास धीरे 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 तुम्हारे मन से गायब हो जाएगा। अगर तुम अपने फैमिली के साथ जुड़ जाओगे, दोस्तों के साथ जुड़ जाओगे, आसपास के लोगों के साथ जुड़ जाओगे, लेकिन हाँ, अपना दुख किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, अपने रिलेशन की बात किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, सिर्फ जुड़ोगे लोगों के साथ ताकि तुम खुद खुश रह सको। उन लोगों के साथ रह के तुम्हारा माइंड फ्रेश हो सके, तुम्हारा मन फ्रेश हो सके, तुम अच्छी तरह से अपनी लाइफ को बिता सको, इसलिए जुड़ोगे। तुम अपना दुख किसी के साथ शेयर करने के लिए नहीं जुड़ोगे। अपना दुख अपने पास, दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसके पास तुम अपना दुख बोलोगे, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि तुम्हारे दुख को समझेगा। कोई नहीं समझेगा, बल्कि उल्टा तुम उनके सामने एक मजाक का पात्र बन जाओगे। इसलिए अपना दुख कभी भूल कर भी किसी को नहीं बताओगे। और तुम क्या करोगे, सबके साथ जुड़ोगे। जुड़ने के बाद तुम अपने लाइफ में एक लक्ष्य तैयार करोगे और खुद को धीरे धीरे उस लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश करोगे। सबसे पहले लक्ष्य को तैयार करना, उसके बाद लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हो उसका एक प्लान बनाना, लिख के बनाना, ऐसे हवा में नहीं, मन में मत बनाना, लिख के बनाना। जब तुम लिख के एक प्लान बनाओगे, हाँ इस रास्ते से होके मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है ना, तब एक विजुअल प्लान तुम्हारे पास आ जाएगा। जहाँ एक विजुअल प्लान तुम्हारे पास आ जाएगा ना, वहीं पे तुम्हारे पास करने के लिए कुछ काम आ जाएगा। जो प्लान तुम्हारे आंखों के सामने रहेगा ना, वही प्लान तुमको इंस्पायर करेगा कि हाँ भाई मैंने प्लान बनाया है, तो मुझे इस प्लान से होके गुजरना पड़ेगा, तो मुझे स्टेप लेना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि मैं एक्शन लूँ इसके ऊपर। और तुम क्या करोगे, धीरे धीरे उस प्लान के ऊपर काम करना शुरू करोगे। पहले पहले तुम उस पर मन नहीं लगा पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन बार बार भागेगा उसकी तरफ, लेकिन तुम फिर अपने मन को कंट्रोल करोगे और वहीं पर लगाने की, फोकस करने की कोशिश करोगे। धीरे धीरे करना, देखना 1 हफ्ता 2 हफ्ता जाते जाते तुम इसको कंट्रोल कर पाओगे। तुम उधर से अपना ध्यान हटा के वहां पे फोकस कर पाओगे, और वहां पे फोकस करने के बाद धीरे धीरे अपने प्लान पे काम करना शुरू कर दोगे। तुम देखना धीरे धीरे जब काम करना शुरू करो ना, तुम धीरे 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 खुद को बिजी करना शुरू कर लोगे। तब देखना धीरे 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 तुम्हारा माइंड ही वैसा बन जाएगा कि माइंड में हमेशा तुम्हारा सिर्फ वो प्लान ही घूमता रहेगा कि मैं और क्या करूं और क्या करूं, कि मैं अपने लाइफ के गोल को अच्छी तरह से अचीव कर पाऊं। देखना हमेशा वही घूमता रहेगा। जब ऐसा होता रहेगा ना, कुछ दिन बीतते बीतते, 1 महीना तक बीतते 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 बीतते, देखना वहां से ध्यान तुम्हारा पूरी तरह से हट जाएगा और तुम्हारा पूरी तरह से उस प्लान में तुम इन्वॉल्व हो जाओगे, और उसी पे तुम इतना बिजी हो जाओगे ना कि किसी को मिस करने का समय तक तुम्हारे पास नहीं रहेगा। और तब तुम्हारे लाइफ में काम होगा। जब तुम्हारे पास एक्चुअली किसी को मिस करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा ना, तो वो आश्चर्य हो जाएगा कि बात क्या है, जो इंसान मेरे पीछे इतना पागल था, वही इंसान बिल्कुल मेरा खबर तक नहीं ले रहा है, कोई इफेक्ट ही इसके ऊपर नहीं पड़ रहा है ना। तब देखना उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तब वो सोचने पर मजबूर हो जाएगी, मैं खुद को जितना इंपॉर्टेंट समझता था ना, उतना इंपॉर्टेंट शायद मैं नहीं हो, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट होता तो ये इंसान तो मेरे पीछे पागल था, फिर ये इंसान मेरे से दूर कैसे जा रहा है। तब देखना वो तुम्हारे बारे में खबर लेना शुरू कर देगा, तुम अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो, जिस वजह से तुम उसको जो भूल रहे हो, अब तक तो नहीं भूल पा रहे थे, अब कैसे भूल रहे हो। इस तरह से खबर लेना शुरू कर देगा। जब खबर लेना शुरू कर देगा ना, तब धीरे धीरे देखना तुम्हारे नजदीक आना शुरू कर देगा। हो सकता है तुम्हारे पास आकर तुमसे पूछना ही शुरू कर देगी, बात क्या है, तुम क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, अब मेरा खबर क्यों नहीं ले रहे हो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। देखना ये सब बोलना शुरू कर देगा। और तब तुम्हारे हाथ में होगा डिसीजन कि तुम उसको चुनोगे कि अपने लाइफ के टारगेट को चुनोगे, अपने करियर को चुनोगे। तब तुम्हारा डिसीजन होगा, तब तुम डिसीजन लेने के काबिल भी हो जाओगे, तुम्हारा दिमाग भी ठीक हो जाएगा कि तुम उसको चुनोगे कि अपने करियर को चुनोगे, अपने लाइफ के गोल को चुनोगे। तब तुम डिसीजन ले पाओगे। तब क्या होगा ना, वो इंसान तुम्हारी तरफ खींचा चलाएगा। क्यों खींचा चलाएगा बोलो तो, क्योंकि वो इंसान देखेगा कि ये इंसान ऐसा है कि इंसान है जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ कर सकता है, अपने करियर के बारे में सोचता है, अपने लाइफ में कुछ इंप्रूव कर सकता है। और जहाँ ये चीज़ उसके दिमाग में ढुक जाएगा ना, वहीं वो तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। क्योंकि बार बार मैं एक बात बोलती हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियो में ऐसा ये सब बात मैं बोल चुकी हूँ कि हर एक इंसान चाहता है कि एक स्ट्रॉन्ग हाथ को पकड़ना।
तो जब वो देखेगा तुम अपने लाइफ में कुछ कर रहे हो, मतलब धीरे धीरे तुम स्ट्रांग बन रहे हो, तो वो भी चाहेगा ना तुम्हारा हाथ पकड़ना, क्योंकि तुम्हारा हाथ तब एक स्ट्रांग हाथ बन जाएगा। हर एक इंसान चाहता है कि स्ट्रांग हाथ को पकड़े, जिसके ऊपर डिपेंड होकर मेरा पूरा लाइफ स्मूथली बीत सके, जो मुझे संभाल सके, जिसके ऊपर मैं डिपेंड हो सकूं, अपना प्रॉब्लम बता सकूं, मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, मैं जिसको खुल के मन की बात बता सकूं। ऐसा इंसान ना सब कोई चाहता है। तो जब तुम अपने लाइफ में फोकस करोगे, काम करोगे, अपने लाइफ में एक मेहनती इंसान बन जाओगे, जब धीरे धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ोगे ना, तो वही तुमको चाहने लगेगा। जो कि अब तक खेल देख रहा था, तुम मिस कर रहे थे, वो खेल देख रहा था, अब वो मिस करेगा और तुम अपना खेल देखोगे कि उसको एक्सेप्ट करोगे, ये तुम्हारा डिसीजन है, तब तुम डिसीजन ले सकते हो। लेकिन तुमको पहले ये स्टेप लेना पड़ेगा, खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, हमेशा मुस्कुराते रहना, हमेशा फेस पे मुस्कुराहट लाना पड़ेगा। इस तरह से पॉजिटिव इंसान खुद को तुमको बनाना पड़ेगा, तब जाके तुम उम्मीद कर सकते हो कि वो इंसान दोबारा तुम्हारे लाइफ में लौट के आए, या फिर तुमको मिस करे, या फिर तुम्हारा साथ दे, तुमको समझे। इसका उम्मीद तब तुम लगा सकते हो, उससे पहले नहीं। तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, मुझे पता है। लेकिन ये तुम्हारा ये तकलीफ कोई नहीं समझेगा। तुम जो उम्मीद लगा के बैठे हुए हो ना कि तुम्हारा ये तकलीफ तुम शायद दूसरों को बताओगे तो वो समझेगा, कोई नहीं समझेगा। अपने दिमाग से ये निकाल दो, क्योंकि रिलेशन तुम्हारा है, रिलेशन के साथ जुड़े तुम हो, रिलेशन पे हर्ट तुम हुए हो, दुख का दिन तुम देखे हो, आंखों से आंसू तुम्हारा निकला है, तो तुम्हारा जो पेन है उसको कोई फील नहीं कर सकता है। दुनिया के किसी भी इंसान को तुम अपना ये दर्द जो है, अपना तकलीफ नहीं समझा पाओगे। तुम लाख कोशिश कर लो, तुम इस भ्रम में बैठे हुए हो कि कोई ना कोई तुम्हारे तकलीफ को समझेगा, शायद तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और तुमको क्या हो जाएगा, तुम्हारा रिलेशन ठीक हो जाएगा, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तुम बिल्कुल भ्रम में बैठे हुए हो, क्योंकि कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। रिलेशन तुम्हारा है, तो रिलेशन को तुमको बचना है, तो स्टेप तुमको ही लेना है, तुमको ही सोचना है अपने रिलेशन के बारे में। कोई नहीं सोचेगा तुम्हारे रिलेशन के बारे में, कोई तुम्हारा रिलेशन का प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर देगा जब तक तुम नहीं करोगे। और तुमको करने के लिए तुमको स्टेप लेना ही पड़ेगा। तुम दूसरों के पास बोलने जाओगे ना, सिंपैथी तक नहीं मिलेगा। तुम सोच रहे हो दूसरों को बोलेंगे तो सिंपैथी मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। सामने दिखाएंगे कि सिंपैथी दे रहे हैं, जब तुम वहां से हट जाओगे ना, तो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा ही मजाक उड़ाएंगे सब। इसलिए किसी के ऊपर यकीन मत करो। अपना दुख अपना होता है, अपना दुख किसी को बताना नहीं। खुद को ना तुम कमजोर साबित कर दोगे सबके सामने। अगर अपना दुख सबको बताने जाओगे ना सिंपैथी मिलेगा, ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, बल्कि खुद एक दुर्बल इंसान, एक कमजोर इंसान बन जाओगे सबके सामने। सब तुमको देख के हंसेंगे, बोलेंगे ये बहुत कमजोर इंसान है, अपनी लाइफ में बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकता है अपने लाइफ में। ये तुमको फीडबैक में मिलेगा। इसलिए ये गलती मत करो। मैंने ये गलती बहुत किया है, दूसरों के सामने बहुत रोया बाबा, बहुत कुछ कर दिया। कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा जब तक तुम खुद नहीं करोगे। तुम्हारा रिलेशन है, ये दिमाग में ढुका लो कि रिलेशन मेरा है, प्रॉब्लम मेरा है, दर्द भी मेरा है, आंखों का आंसू भी मेरा है, मैं ही जुड़ा हुआ हूँ इसके साथ। तो जो करना है मुझे ही करना है, बस। खुद की जिम्मेदारी लो, खुद के रिलेशन की जिम्मेदारी खुद लो, कोई नहीं लेगा दुनिया में। और इस तरह से क्या करो कि खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व खुद करो। और तुम तब तक सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक तुम खुद कॉन्फिडेंट नहीं होगे। जब तक इन सब चीज़ों से खुद को दूर नहीं हटाओगे, खुद कॉन्फिडेंट नहीं होगे ना, तब तक तुम खुद भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ, इन सब रोना धोना इन सब को हटाओ अपने लाइफ से, कॉन्फिडेंट बनो, अपने लाइफ पे फोकस करो, लाइफ में कुछ करने की कोशिश करो, उस तरफ से ध्यान को हटाओ। हटाने के बाद खुद को स्ट्रांग बनाओ। देखो वो इंसान दौड़ के आता है कि नहीं तुम्हारे पास। ये ह्यूमन साइकोलॉजी आएगा ही आएगा। मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन समझना ही नहीं चाहते हो तुम। मेरी बातों को समझो थोड़ा सा और करके देखो, रिजल्ट मिलता है अच्छी बात है, नहीं रिजल्ट मिलता है तो छोड़ देना। फिर अपना डिसीजन तुम अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, किसी के बात सुनने की तुमको जरूरत नहीं है। लेकिन जब बोल रही हो थोड़ा सा करके देखो ना, करने के बाद देखो तुमको क्या रिजल्ट मिलता है। तब तो तुमको समझ में आएगा कि जिस इंसान के पीछे तुम अंधों की तरह भाग रहे हो, वो इंसान रियली तुमसे प्यार करता है कि नहीं करता है, उसका प्यार सच्चा है कि नहीं तुम्हारे लिए। उसका प्यार अगर सच्चा होगा तो ज़रूर वो तुम्हारे पास आएगा। तुमको भी छोड़ने के लिए वो डरेगा, तुमको खोने के लिए डरेगा। लेकिन अगर सच्चा प्यार तुमसे करेगा ही नहीं ना, तो वो भ्रम भी तो तुम्हारा टूट जाएगा। जो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करता नहीं है, उस इंसान के पीछे भाग के तुम क्या करोगे? फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, जीवन खराब हो जाएगा, तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो जो प्यार करता नहीं है उसको छोड़ दो। फिर समझ में भी तो तुमको आ जाएगा, तुम जो ये करोगे तुमको रिजल्ट भी तो मिल जाएगा ना, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तुमको भी तो समझ में आ जाएगा कि वो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करता
करता है कि नहीं करता है। अगर सच्चा प्यार करता है तो फिर करना उसके लिए, और अगर सच्चा प्यार नहीं करता तो ये भी पता चल जाएगा सच्चा प्यार नहीं करता तो उसको छोड़ देना उसी हालत में। अपने लाइफ में आगे बढ़ रहना, देखना जरूर तुमको एक सच्चा पार्टनर तुमको मिलेगा जो सच्चा प्यार तुमसे करेगा। लेकिन वो दिन आने तो दो, वो दिन आने के लिए तुम कोशिश तो करो, जैसे बोल रहे हो वैसे करने की कोशिश तो करो। थोड़ा सा समझो मेरी बात को, प्लीज समझो अपनी मेरी बात को, अपने जीवन को बर्बाद मत जाने दो। तकलीफ बहुत होता है, मुझे पता है, तुम्हारे हर एक फीलिंग्स को मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे आंखों के हर एक आंसू का हिसाब मेरे पास है, एक एक सेकंड तुम्हारा कैसे बीत रहा है हर चीज़ मैं फील कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, क्योंकि तुम्हारी तरह ना थोड़ा थोड़ा करके मैं भी किसी दिन मरी थी, लेकिन मरते मरते भी मैंने खुद को संभाल लिया था। मैं भी कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ कि मैंने तुरंत ही खुद को संभाल लिया था। मैंने भी थोड़ा थोड़ा करके ठोकर खाते खाते सीखा है, लेकिन सीखा है, मैंने ये सीख लिया है कि कैसे जिया जाता है। तो तुमको भी वो सीखना पड़ेगा, लेकिन सीखोगे अगर ठोकर खाते खाते तो लाइफ का बहुत टाइम बीत जाएगा, बहुत टाइम लॉस हो जाएगा। इसीलिए मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करने की कोशिश करो। 2 महीने के अंदर देखना तुम्हारे आंखों का आंसू चला जाएगा, तुम्हारे फेस पे हंसी वापस आ जाएगा। तुम जैसा चाहते थे ना उसी तरह से तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लाइफ में वापस आ जाएगा। बस 2 महीना तुम करके देखो। मैं बोल रही हूँ 2 महीने, लेकिन 2 महीना भी नहीं लगेगा, उससे कम में ही तुमको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन तुमको सबसे पहले क्या करना होगा, मैंने जो बताया कि अपने फेस पे हंसी हमेशा तुमको रखना है, अपने फेस पे खुशी दिखाना है सबको कि तुम बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, ये तुमको दिखाना है। हमेशा पड़ा का पड़ा नहीं रहना है, तुमको अपने लाइफ में कुछ करना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात कि अपना दुख किसी को नहीं बताना है, दुनिया में किसी को अपना दुख नहीं बताना है। एकदम आज ही तुम प्रॉमिस कर लो मुझे कि अपना दुख तुम किसी को नहीं बताओगे, अपनी दुर्बलता अपना कमजोरी किसी के सामने जाहिर नहीं करोगे। तीसरा बात, अपनी लाइफ में एक टारगेट लाओ, एक गोल लाओ, जिसको अचीव करने की कोशिश करो। धीरे धीरे सक्सेस की तरफ खुद को बढ़ाओ। देखना तुम जो चाहते हो लाइफ में तुमको वो मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए, पॉजिटिव होना है, खुद को अपने लाइफ में टारगेट एक लक्ष्य तैयार करना है, उसकी तरफ आगे बढ़ना है, लाइफ के सक्सेस को प्राप्त करने की कोशिश करना है। याद रखना, सबसे पहले खुद का रिस्पेक्ट, उसके बाद दूसरों का। सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो, पहले खुद से प्यार करो, उसके बाद दूसरा नंबर किसी और को देना। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी खुद को दो, उसके बाद दुनिया के दूसरे किसी भी इंसान को तुम दे सकते हो। सबसे पहले अपना रिस्पेक्ट, बाद में दूसरों का। सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा बना के रखना। जहाँ पे तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पे तुमको बिल्कुल रहना ही नहीं है, उस तरफ तुमको बिल्कुल जाना ही नहीं है। ये कुछ बातें हैं जो कि तुमको बिल्कुल याद रखना है, तब जाके तुम खुद को सुधार पाओगे। हम भी जले हैं बहुत, लेकिन जलने के बाद हम सीखे हैं। तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम सीखना ही नहीं चाहते हो। क्यों नहीं सीखना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है। तुमको तुरंत रिजल्ट चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। तुम हजारों लाखों बार कोशिश कर लो, तुरंत रिजल्ट तुमको नहीं मिलेगा। तुमको टाइम देना पड़ेगा, जिसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है, जो कि तुम्हारे अंदर नहीं है। तो ये कुछ बातें मैंने जो बताया उसको दिमाग में रखो और उस तरह से करने की कोशिश करो, तब देखना जिस इंसान को पाने के लिए तुम इतना तड़प रहे हो ना, वो इंसान खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम मिला लेना मेरी बातों को। मैंने ऐसे ही ये चैनल नहीं बनाया है, नहीं तो एक टीचर होके इस तरह का चैनल बनाना, मतलब वो लोग मिला नहीं पाते हैं कि एक टीचर और इस तरह का चैनल बनाए हैं, ये वो लोग मिला ही नहीं पाते हैं। लेकिन मैंने इस चैनल को अपना जान बना लिया है, क्योंकि मेरा टारगेट ही वही है कि मैंने जो चीज़ खोया है, मैंने जितना तड़पा है वो और कोई ना तड़पे, किसी का रिलेशन ना टूटे, हर एक इंसान अपनी लाइफ में हंसी खुशी से अपने रिलेशन को टिका के रख सके, अपने रिलेशन को एवरग्रीन लाइफ टाइम का रिलेशन बना सके। इसीलिए मैंने इस चैनल को चूज किया है। इस चैनल को बनाने का मेरा टारगेट ही वही है। मेरा बात सुन के अगर चल सकते हो, थोड़ा सा चलो, तुमको रिजल्ट मिलेगा। मैंने पहले ही बताया, रिजल्ट नहीं मिलता है उसके बाद डिसीजन तुम्हारा, तो मत करना फिर ये। तो थोड़ा सा मेरी बातों को सुनो, उस तरह से चलने की कोशिश करो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर तुम अपने रिलेशन को ठीक करना चाहते हो
तो अगर वीडियो अच्छा लगता है, मन होता है तो इसको लाइक कर देना, इसको शेयर करना, मुझे कमेंट करना, अपना प्रॉब्लम बताना ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे अपना प्रॉब्लम बताओ ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो अगर मन होगा तो इसको सब्सक्राइब करके रख लेना। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे रिलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो इसको सब्सक्राइब करके रख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।